बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह सैटरडे क्विज का लिंक खोला जाए और उसमें अपीयर हुआ जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से 5 कक्षा का लिंक है। अगर हम इसको इस तरह से हल्के से टच करते हैं तो यह खुल जाता है। थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, इसे हम टच किए और यह इस तरह से आ गया। छात्रा का नाम या छात्र का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा। तो हम यहाँ छात्र का नाम लिखेंगे। जैसे मैं एक नाम भर रही हूँ, ममता कुमारी। अब विद्यालय का नाम में मिडिल स्कूल, यहाँ MIDD, देखो अपने से आ गया। मिडिल स्कूल SCH, ये स्कूल भी यहाँ आ गया। और अब दुमदुमी। अब है कक्षा। ये हम 3, 4 और 5 जिस क्लास के बच्चे हैं, जैसे अगर आप 3 में पढ़ते हैं तो 3 को इस तरह से टच करेंगे और अभिभावक का मोबाइल नंबर, अपने पिताजी का या जो आपके घर में मोबाइल है। यहाँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये यूं ही ये मोबाइल नंबर मैं एक डाल दी। आप अपने पिताजी का मोबाइल नंबर डालिए या जो आपके घर के सदस्य का नंबर है। जिले का नाम में हम लोग धनबाद को सिलेक्ट करेंगे। ये धनबाद आया, धनबाद को इस तरह से टच कर देंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखिए प्रश्न आना शुरू हो गया। प्रखंड का नाम, आपका प्रखंड क्या है? तोपचाची। हम लोगों का प्रखंड तोपचाची है। और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा हिंदी का प्रश्न आया। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब इसमें से 4 ऑप्शन है। आपको जो सही लगता है उस पर आप इस तरह से सरल, या फिर आपको लगता है कि उपवाक्य है, या आपको लगता है कि संयुक्त वाक्य है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सही आंसर नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं केवल उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप भरेंगे। इस वर्ग पहेली में ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं 3 अक्षरों वाले कितने शब्द हैं? तो आप यहाँ पे मिला करके देखिए, कॉपी में लिखिए कि कितने शब्द आ रहे हैं और उसके तत्पश्चात आप यहाँ पे भरें। यहाँ पे ऐसे कोई शब्द दिख रहा है, विमल, विकल, कहर, ललक। तो ये सब अगर आपको लगता है कि इसमें 5 है तो आप 5 कर सकते हैं। आपको लगता है 4 शब्द है तो 4 कर सकते हैं। इस तरह से आप भरेंगे। और क्वेश्चन को करते हुए चित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पक्षी है, तो इसका पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो हम उसे टच करेंगे। अगर हमको लगता है कि खग नहीं है, याद रखें मैं सही आंसर यहाँ पे टच नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप लोगों का सिर्फ दिशा निर्देश कर रही हूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से इंग्लिश को भी करते हुए आप आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कर लें और इस तरीक़ा से सभी को टच करेंगे। मैं सिर्फ
इन सबको टच करते हुए आगे बढ़ते हुए आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या है। तो मैं एक इस तरह ऐसे ही लगा दे रही हूँ। याद रखें कि मैं सही आंसर को देखकर नहीं लगा रही कि द अपोजिट ऑफ डल, डल का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ये पहला लगा देती हूँ और इस तरह से आपको सभी को करना है और नेक्स्ट इस तरह से चले जाना है। द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द बर्ड ड्रॉप्ड द फ्रूट, ऑब्जेक्ट को आपको बताना है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड है, ड्रॉप्ड है, द है, फ्रूट है। तो मैंने लगा दिया ए में लगा दिया बर्ड, ठीक है। और इस तरीक़ा से आप आगे बढ़ेंगे और इन प्रश्नों को भी करेंगे। और इसी तरह पे आप यहाँ पे सबमिट है, मैं टच नहीं कर रही हूँ, यहाँ सबमिट आप करेंगे, आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करके कॉपी में और यहाँ पे उसके सही आंसर को टच करें और उसके पश्चात इस सबमिट बटन को टच कर दें। आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। ममता कुमारी।